क्या होगा अगर 1998 और 2018 में रहने वाले का कमरा एक साथ जुड़ जाए? जियाजो जब 12 साल की थी तब उसके पिता गुजर जाते हैं, इसीलिए जियाजो अपना घर बेचकर दूसरे जगह काम कर रही है। जियाजो का सबसे बड़ा सपना जिस घर को उसने बेचा है उसे वापस खरीदना है, लेकिन उसकी सैलरी इतनी कम थी कि इस जन्म में तो वह अपने घर को नहीं छुड़ा सकती। उधर मिंग एक आदमी को अपना प्रोजेक्ट दिखाता है, पर आदमी उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। शाम होने पर दोनों अपने अपने अपार्टमेंट में लौटते हैं, लेकिन दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, बस अलग अलग समय पर। कमरे में जाने के बाद जियाजो जब नहा रही होती है उसे व्हाट्सएप में कुछ मिलता है, और मिंग जब बर्तन धो रहा होता है उसे जियाजो के कपड़े दिखते हैं। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह जब दोनों उठते हैं तो देखते हैं कि उनका कमरा जुड़ चुका है। जियाजो मिंग को देखकर मारने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि कोई चोर है, लेकिन कुछ समय बाद दोनों को एहसास होता है कि उनका कमरा सच में जुड़ गया है। मिंग जब खिड़की से बाहर देखता है तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जियाजो जब खिड़की से बाहर देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि वह 2018 से सीधा 1998 में आ गई है। और जब जियाजो वापस अपनी खिड़की से देखती है तो फिर से 2018 में पहुंच जाती है। अब मिंग हैरान है क्योंकि उसके जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। जियाजो मिंग को एक थप्पड़ मारती है ताकि पता चले कि यह सपना तो नहीं, लेकिन यह कोई सपना नहीं था। दोनों एक साथ अपने दरवाजे को खोलना चाहते हैं पर ऐसा नहीं कर पाते। अब जियाजो 1998 में अपने पापा से मिलने जाती है, लेकिन जैसे ही वह अपने पापा के पास पहुंचने वाली होती है एक भूकंप आता है जिससे वह अपने पापा से नहीं मिल पाती। उन्हें समझ आता है कि वे अपने पास्ट के लोगों से नहीं मिल सकते। फिर सीन में वैज्ञानिक दिखाए जाते हैं जिन्होंने यह टाइमलाइन बनाई थी, पर एक गलती के कारण टाइमलाइन दूसरी जगह बन गई। अगले दिन दोनों ऑफिस के लिए निकलते हैं। जियाजो को एक अमीर आदमी से शादी करनी थी ताकि वह आदमी उसका घर खरीद कर उसे वापस दे दे। काफी मुश्किल से एक आदमी उसकी शर्त मान लेता है, लेकिन वह आदमी उम्र में बहुत बड़ा था। वह कुछ पैसे मांगता है और जियाजो बिना सोचे समझे अपने बैंक से पैसे निकाल कर उसे दे देती है। आदमी उसे धोखा देकर भाग जाता है। उधर मिंग अपने मालिक की बातें सुन लेता है, जिसके कारण मिंग को नौकरी से निकाल दिया जाता है। एक दिन ज्वेलरी शॉप में जियाजो को अपनी दोस्त मिलती है। दोनों अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट बुलाती हैं, लेकिन जियाजो का तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। इज्जत बनाए रखने के लिए वह हाँ बोल देती है। अगले दिन जियाजो मिंग को अच्छे कपड़े पहनाकर वहां ले जाती है। खाना खाने के बाद जियाजो अपनी नकली डायमंड की रिंग टेबल पर रख देती है, जिससे रिंग का डायमंड निकलकर पिघल जाता है। जियाजो को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। घर आने के बाद वह रोने लगती है। अब दोनों को अमीर बनना था, इसीलिए वे मिंग के टाइमलाइन में जाकर लॉटरी के नंबर देख लेते हैं और जियाजो के टाइमलाइन में जाकर टिकट खरीद लेते हैं। जब लॉटरी के नंबर बताए जाते हैं तो उनका नंबर मैच भी हो जाता है, लेकिन उनके टिकट से नंबर गायब हो जाता है। दोनों निराश होकर घर लौटते हैं। तभी वे दीवार पर एक बड़े टीवी में मिंग को देखते हैं, जो 2018 में बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। फिर सीन में वैज्ञानिक दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक वही मिंग होता है जिसने यह पोर्टल बनाया था। अगले दिन भविष्य वाला मिंग जियाजो को डेट पर ले जाता है, पर जियाजो को उसके साथ उतना मजा नहीं आता जितना उसे 1998 वाले मिंग के साथ आता था। भविष्य वाला मिंग समझ जाता है कि जियाजो के दिल में कोई और है। अगले दिन जियाजो अपार्टमेंट से जाना चाहती है क्योंकि मिंग ने उसका घर खरीद कर उसे दे दिया था, पर जाते समय जियाजो रोने लगती है क्योंकि वह मिंग को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी।